बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान और मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करते चले। विहाड़ी के नवाही इलाका थाना डिंगी में खातून का अपने कमसिन बच्चे की बाजियाबी के लिए मुल्तान हाई कोर्ट जाना जुर्म ठहरा। SHO थाना डिंगी मुमताज़ कुरैशी का खातून को बरहना करके तशद्दुद। मुतासरा खातून का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा। विहाड़ी के नवाही इलाका 911 WB की रिहायशी नसीम बीबी का अरसा 5 माह कबल 12 साला बेटा लापता हो गया, जिसकी बाबत नसीम बीबी ने विहाड़ी पुलिस को मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी, जिस पर कोई कानून कार्रवाई अमल में ना लाई गई। मुतासरा खातून ने हसूल इंसाफ के लिए लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से रजू किया, जिस पर अदालत आलिया ने मुगवी बच्चे की बाजियाबी के अहकामात जारी किए और SHO थाना ठेंगी मुमताज कुरैशी को फौरी तौर पर बच्चे को बरामद करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। SHO थाना ठेंगी मुमताज कुरैशी ने नसीम बीबी को गिरफ्तार करके रिट पिटीशन वापस लेने का कहा और नसीम बीबी के इनकार पर उसे बरहना करके खातून पर तशद्दुद की फुटेजेस मीडिया को मसूल हो गई। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपने बेटे की बाजियाबी और तशद्दुद करने पर SHO थाना ठेंगी मुमताज कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक बार फिर आपको इस अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। विहाड़ी के नवाही इलाका थाना डिंगी में खातून का अपने कमसिन बच्चे की बाजियाबी के लिए मुल्तान हाई कोर्ट जाना जुर्म ठहरा। SHO थाना डिंगी मुमताज कुरैशी का खातून को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद का इंकशाफ। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की तरफ। मिडरांजा शहबाज साबरी तहसील कोट मोमिन थाना लक्सियां पुलिस जराइम पेशा नासर के खिलाफ सरगर्म। गैर कानूनी असला रखने वाला एक मुलजिम एक मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। गैर कानूनी असला शराब लहन और आलात कशीद बरामद। गैर कानूनी असला लेकर घूमने वाले मुलजम असद से राइफल बरामद। मंशियात फरोश शकनवाज से 300 लीटर लाहन 50 लीटर शराब और आलात कशीद बरामद। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ गैर कानूनी असला रखने और मंशियात फरोशी की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जराइम की बेहकुनी के लिए सरगोदा पुलिस हर लम्हा कोशां है। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान का ये कहना था कि जराइम की बेहकुनी के लिए सरगोदा पुलिस हर लम्हा कोशां रहेगी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाद की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकतपुर नाजायज़ मुनाफाखोरों को भारी जुर्माने और मुकदमात का अंदराज। चौधरी हसीब अकबर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत लियाकतपुर ने सहाफ़ियों और काश्तकारों से बातचीत करते हुए कहा, उनका कहना था कि खाद की ब्लैक मार्केटिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी पर फौरी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लियाकतपुर में खाद जायद रेट पर फरोख्त करने पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने खाद डीलर अजीज़ एंड सन्स डीलर मुश्ताक ब्रादर और ठल हमजा में सोमरो ब्रादर्स ट्रिंडा मोहम्मद पनाह में हुज़ैफा एग्री सेंटर को भारी जुर्माने आयद किए। इस मौका पर उन्होंने काश्तकारों को हदायत दी कि खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी की इत्तला फ़ौरन महकमा ज़राअत को दें ताकि डीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। हुजरा शाह मुकीम में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कमाद की फसल पककर तैयार हो जाती है और किसान शुगर मिलों के नखरों से तंग आकर गन्ना से गुड़ बनाकर फरोख्त कर देते हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक गुड़ चीनी की निस्बत इंसानी सेहत के लिए न सिर्फ मुफीद है बल्कि गुड़ खाना सुन्नत रसूल भी है। मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मुख्तलिफ देहातों में कमाद की फसल से गुड़ बनाने का अमल शुरू हो जाता है। तकरीबन 40 साल कबल गुड़ चीनी के मुकाबले में हाफ रेट में मिलता था। अब गुड़ का रेट 180 रुपए जबकि चीनी 140 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सकलाई पैंदी मिठा सोडा ते रंग काट तेल पाईदा थोड़ा पूर कदू फड़कदा ना तेल ते 20 पूरे दे 20 पीपे उत्ते गए चले वो भी 2-3 पूर 4 बन जाते। हुण ये शाम तक तो माशाल्लाह बह जा हो गई। गुड़ बनाने के लिए गन्ना बेलने से गुजार कर जूस निकाला जाता है। बड़े कढ़ाई में उबाल कर इसमें मखसूस मसाला जात और चंद कतरे सरसों का तेल मिलाया जाता है। गाढ़ा होने पर लकड़ी की बनी हुई ट्रे में डालकर नीम गरम अमेजे की छोटी छोटी टिक्कियां बनाकर गुड़ तैयार कर लिया जाता है। इस अमेजे से किसान शक्कर भी बनाते हैं। गुड़ को तिबी माहिरीन सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं और गुड़ खाना सुन्नते रसूल भी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम। अब रुख करते हैं मानावाला का, जहां पुलिस मुतहर्रिक हो गई है। SHO मानावाला जफर इकबाल गुडगोर दौरान गश्त चोरी ढल रोड पर नाका के दौरान एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से नाजायज़ 1 अदद रिपीटर 12 बोर गन और 5 अदद कारतूस बरामद कर लिए। मशकूक शख्स का नाम रज़ाक उर्फ रुस्तम मालूम हुआ है, जो खानका डोगरा के इलाके का रिहायशी मालूम हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया।
ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन जिला सिबी का हंगामी इजलास डिवीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ऑफिस जिला सिबी में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत एपका के ज़िली सदर खान मेहराब खान के इजलास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसकी सआदत ज़िली ऑफिस सेक्रेटरी मुख्तियार अहमद रईसानी ने हासिल की। एजेंडा इजलास ज़िली सदर एपका सिबी खान मेहराब खान खजक और उनकी फैमिली पर बख्तियाराबाद के करीब डाकुओं की जानिब से फायरिंग था। इजलास में तमाम ज़िली अहदेदारों, यूनिट सदूर, जनरल सेक्रेटरीज़ ने भरपूर शिरकत की। ज़िली सदर एपका सिबी खान मेहराब खान खजक और उनकी फैमिली की बखैर आफियत घर वापसी पर दुआए खैर की गई। तमाम ज़िली कायदीन, तमाम यूनिट्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ ने ख्यालात के इजहार के साथ ही साथ कल के अफसोसनाक वाक़या की पुरजोर मजम्मत के साथ साथ मुतालबा किया कि सबसे पहले तंजीमी पैड पर डिप्टी कमिश्नर सिबी को इतला के साथ मुजरमों की गिरफ्तारी के लिए चार्टर ऑफ डिमांड दिया जाए। इसके अलावा एपका सिबी सीनियर कायदीन पर मुश्तमिल कोर कमेटी तश्कील दी जाए जो लम्हा बलम्हा इस मामले को देख सके। टंडो मोहम्मद खान पुलिस का जिला भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ तलाश ऐप की मदद से सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एसएसपी टंडो मोहम्मद खान सैयद सलीम शाह की हदायत पर जिला भर के तमाम पुलिस की भारी जिला भर में तार के वतन के खिलाफ तलाश ऐप की मदद से सर्च ऑपरेशन करते हुए जिला के दाखिली और खारजी रास्तों, शहीद बाबा चेक पोस्ट, मलाका त्यार चेक पोस्ट, झड़क चेक पोस्ट, हारन चेक पोस्ट, जोक चेक पोस्ट पर तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग समेत टंडो मोहम्मद खान शहर के इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के हवाले से मालूमात हासिल की। उन्होंने शहरियों से कहा कि अपने गिरदोनवा के इलाके में किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद का सुराग मिले तो फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया जाए। निशानदही करने वाले शख्स का नाम पोशीदा रखा जाएगा। उन्होंने शहरियों से ताउन की अपील की। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सुलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हाजीपुरा के एसएचओ आदिल बाजवा की बड़ी कार्रवाई, चरस और शराब की बड़ी खेप बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। सियालकोट डीएसपी सिटी सर्कल तारक महमूद की जेर निगरानी एसएचओ थाना हाजीपुरा सब इंस्पेक्टर आदिल मुस्तफ़ा ने अपनी टीम के हमरा मुखबर की इतला मिलने पर बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जैन अमजद व अमजद नज़ीर सकना चौबुर्जी राजगढ़ा लाहौर के कब्जा से 2 किलो 240 ग्राम चरस बरामद की। मजीद तफ्तीश पर मुलजिम के डेरा पर छापा मारा, जिसकी बिना पर शराब की 524 बोतलें बरामद हुई। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शराब की सप्लाई करता हूँ। आज तमाम को फिर यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की है, अनदर गुड वर्क डन बाई एसएचओ हाजीपुरा, बड़ा अच्छा काम किया। और इस दफ़ा जो अमूमन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नारकोटिक्स के लोगों के बारे में होती है उसमें यही किया जाता है कि जी आप रूट लेवल पे जाएं और डीलर को पकड़ें, और इस दफ़ा इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने डीलर पकड़ा है और बड़ी मिकदार में इन्होंने उससे शराब बरामद की है और इसके अलावा चरस भी बरामद की है। तो ये बड़ा अच्छा इंशाअल्लाह ताला ये डीपीओ साहब का जो विजन है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ पूरे ज़िले में कार्रवाई जारी है, उसमें एसएचओ हाजीपुरा की बड़ी अच्छी एक एफर्ट है। और इसके लिए इसकी तशहीर भी आप लोगों के लिए, आप लोगों के ज़रिए से ज़रूरी है ताकि मज़ीद इस चीज़ को उजागर किया जाए और दीगर भी जो कारकर्दगी है उसको भी बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हुकूमत पाकिस्तान का मिशन पोलियो से पाक पाकिस्तान हारूनाबाद मॉडल हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर रजा की जेर निगरानी पोलियो मुहिम तरबियती कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें DDOH मलिक मोहम्मद आमिर चौहान, असजद रऊफ, इमरान साजिद मलिक, साकिब नजमी, सर्कल की तमाम टीम, खवातीन और हजरात वर्कर्स ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर रजा ने हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर से गुफ्तगू में बताया, हमारी 5 दिन की NID है, 3 एक्टिव दिन होंगे, 2 कैंप दिन होंगे। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर की बात की जाए तो हमारे पास 5,85,468 बच्चे हैं। इसमें जो हमारी टीमें होंगी जो घर से घर तक जाएंगी, इनकी तादाद 2662 है। RHC BHU मैटरनिटी सेंटर्स पर मौजूद होंगी और ये टीमें हर इस बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएंगी जिसकी उम्र 5 साल या 5 साल से कम होगी। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ मजहबी शख्सियत ताजर रहनुमा चौधरी शाहिद तनवीर ने दोस्तों के एहसास में पुरतकल्लुफ़ अशाइया तमाम किया। इस मौका पर तला अहमद बाबर ने तिलावत और नासिर रुबानी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल की। चौधरी शाहिद तनवीर ने इशाइया के शुरका की मुख्तलिफ इनवा के खानों से तवाज़ु की। तकरीब में चौधरी अशफाक अहमद गुज्जर नंबरदार, हारूनाबाद में महफल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह रवां मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस सईदी, चौधरी मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आजम भट्टी मुसाफिर मदीना, सैयद सुहेल आबद शाहजी, मारूफ नातखा इमरान यूनस सराफ, साबका कौंसलर बल्दिया और इंतहाई मिलनसार शख्सियत अदील अफजल चौधरी, नासिर रुबानी, तला अहमद बाबर, शुएब असगर, बाबर जुल्फ़कार और चौधरी हमजा असलम ने शिरकत की।
खबर है ओकाड़ा से, जहां पर सीनियर सहाफ़ी चौधरी रिहान शाहीन सेक्रेटरी इतलात नौल प्लाट प्रेस क्लब ओकाड़ा बैनुल अक़वामी NGO इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। चौधरी रेहान शाहीन की बतौर वाइस प्रेसिडेंट ओकाड़ा तकर्री का नोटिफिकेशन उनके अपने इलाका में सियासी और समाजी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर NGO के पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव ने जारी किया। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुहतसिब की सिंध में जेल इस्लाहात के लिए आला हुकाम को हिदायत। जेल इस्लाहात कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कैदियों की लवाहकीन से जूम के जरिए मुलाकात एक अच्छा फैसला है। वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में तमाम सूबों में जेल इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। सूबा सिंध की जेलों में कैदियों को मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए मुस्बत इक़दाम किए जा रहे हैं और 14 जेलों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब किया जा चुका है। वफाकी मुहतसिब ने जेलों में कैदियों से जूम के जरिए ऑनलाइन मुलाकात के इंतज़ाम को सराहते हुए कहा है कि इससे कैदियों के अजीज़ व अकारब घर बैठे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुलाकात कर सकेंगे। वफाकी मुहतसिब ने बताया कि जेल इस्लाहात पर अमल दरामद की 15 रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट को पेश की जा चुकी हैं, जबकि अनकरीब 16वीं रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी जाएगी। वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने IG जेल खाना जात सूबा सिंध को हिदायत की कि सूबे की बाकी जेलों में भी बायोमेट्रिक सिस्टम की तनसीब और ठट्टा में जेल की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कैदियों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए सूबे की तमाम जेलों में डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाने की भी हिदायत जारी की। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ज़िला सिब्बी के ज़िली सदर खान महराब खान खजक की सरबराही में वाइस चेयरमैन अबका सिब्बी सलीम रज़ा, सीनियर नायब सदर अल्लाह बख्श जदोन, नायब सदर गुलाम हुसैन डोमकी, ज़िली जनरल सेक्रेटरी अतर जमील खान, ज़िली राब्ता सेक्रेटरी मोहम्मद खान बुगटी ने डिप्टी कमिश्नर सब्बी खुदाए रहीम मेहरबानी से मुलाकात की। मुलाकात में बख्तियाराबाद डोमकी के करीब कौमी शहरा N65 पर एबका सिब्बी के ज़िले सदर खान महराब खान खजक और उनकी फैमिली पर डाकुओं की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की। तंजीमी पेज पर इतला के साथ मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए डिप्टी कमिश्नर सिब्बी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी खुदाए रहीम मेहरबानी ने यकीन दहानी के साथ आगाही देते हुए बताया कि कल ही जय वकुआ पर कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इन मुजरिमों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और मेन कौमी शहरा को पुरअमन और मुसाफिरों के लिए महफूज बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू सुलहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर बगैर लाइसेंस गाड़ियां और मोटरसाइकिल चलाने वाले कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। सियालकोट कम उम्र के बच्चों और बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले अफराद और कम उम्र बच्चों के चालान किए जा रहे हैं। वालिदैन से गुजारिश है बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए इनको गाड़ी चलाने के लिए मत दें। ट्रैफिक पुलिस का कहना है बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है बगैर लाइसेंस वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, मगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर अगर FIR होगी तो उनका आने वाला मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। पहली सालाना अजीमुशान महफिल मिलाद रामगढ़ के इलाका मुजाहिदाबाद में मुनक़िद हुई। महफिल मिलाद में मुल्क पाकिस्तान के नामवर कारी सना खान, उलमाए इकराम, ताजर बरादरी और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अज़हर मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। जी मुगलपुरा के इलाके रामगढ़ मुजाहिदाबाद में पहली अजीमुल शान महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल राना तैयब की सरपरस्ती में मुनक्किद हुई। महफिल के बानी मियाँ उस्मान और महर इकबाल ने आने वाले तमाम मस्जिद मेहमानों को खुशामदीद कहा। महफिल में मेहमान खसूसी शालीमार लिंक रोड एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी अकरम ख्वाजा नदीम वाई थे। महफिल में मुल्क पाकिस्तान के नामवर हाफिज कारी और सना खां हजरात तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में अपनी हाजिरी का नजराना भी पेश किया। महफिल का आगाज़ ताबतुल कुरान पाक हाफिज अहमद अली हाकिम से किया गया और मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना खान, अज़ज़ियाई बरादरान और सूफ़ी रफ़ीक नक्शबंदी ने भी हजूर की बारगाह रिसालत में फूल निछावर किए। महफिल में खसूसी बयान अहले सुन्नत अल जमात की शान साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी ने किया, जिसमें साहबजादा डॉक्टर मोहम्मद अली करीमी का गुफ्तगू करते हुए कहना था, नबी की महफिल मिलाद का एहतमाम हर घर में होना चाहिए, जिसका खाते हैं उसी के गीत भी गाने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जितना कुछ बयान किया जाए उतना कम है। हम सब मुसलमानों को अल्लाह के हजूर पेश होना है। हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और वालिदैन का फरमाबरदार भी होना चाहिए। महफिल के इंतजामात अनीस और मलक जैन ने ऐसे तरीके से निभाए। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अज़हर मुश्ताक, ON न्यूज़, लाहौर।
खबर शामिल करते हैं मंडी अहमदाबाद से। एसी दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन का अचानक विजिट। मुतअद्दिद खाद स्टोर सील कर दिए गए हैं और मुतअद्दिद भट्टों और पेट्रोल पंप्स को भी जुर्माने कर दिए गए। मजीद रियाज अहमद फरीदी से जानते हैं। जी एसी दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन का मंडी अहमदाबाद में अचानक विजिट हुआ। एसी दीपालपुर ने मुतअद्दिद खाद स्टोर सील किए और इसके अलावा भट्टों और पेट्रोल पंप्स को भी भारी जुर्माने किए, जबकि एसी दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन का यही कहना था कि अगर खाद माफिया या मुतअद्दिद जो पेट्रोल पंप्स मालकान हैं उन्होंने इसी तरह रेट्स में इजाफा रखा तो दोबारा भी चक्कर लगाऊंगा और इन दुकानदारों और पेट्रोल पंप्स के मालकान को जुर्माना भी भारी मकदार में करूंगा और उसके अलावा पेट्रोल पंप्स या खाद की जो दुकानें हैं उनको सील भी करूंगा। एसी दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन ने मीडिया की तमाम टीमों का भी शुक्रिया अदा किया जो उस वक्त मौके पर पहुंची और उन्होंने कवरेज दी, उनका भी शुक्रिया अदा किया। जी कैमरामैन टीम के साथ रियाज अहमद फरीदी, नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मंडी अहमदाबाद। जी अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार एमपीए नवाब तारक अली खान काकड़ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का हफ्तावार अजलास के मेहमान खुसूसी ज़िली सदर मुस्लिम लीग नून मीर मिर्ज़ा खान तालपुर समेत डिवीज़नल सदर मुस्लिम लीग नून किसान विंग अमजद सरदार, ज़िली जनरल सेक्रेटरी किसान विंग मियाँ दानिश बोदला, मलक मजीद आराई, सैफुल्ला लोगारी, राव आमिर फुरकान, अरफान कुरैशी, अकबर कुरैशी, उसामा खान ज़ादा, इखलाक गुज्जर, काजी शहाब समेत कसीर तादाद में लीगी वर्कर्स की शिरकत। मुतवक्का इलेक्शन कैंपेन के हवाले से यूसी वाइज 10 रुकनी यूनियन कौंसिल कमेटियों की तश्कील का फैसला। शहर की तकसीम का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर मुनसफाना है। किस्म की हल्का बंदी सर आंखों पर कोट चुठा के दोस्तों की 289 से इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त पर मशकूर हों, मगर डीजी खान शहर से इलेक्शन लड़ूंगा, जल्द कोट चुठा में हल्का पीपी 289 ग्रैंड वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करूंगा। नवाब तारिक अली खान काकड़ का खिताब। मुस्लिम लीग की टिकटों की तकसीम का फैसला करने के दावेदारों भी जवाब नहीं दिया, मगर अल्लाह के करम से आज मुस्लिम लीग नून के जिला की टिकटों की तकसीम के हवाले से सिफारिशात मैंने बनानी है। वर्कर्स की आवाज मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाऊंगा। हल्फन कह रहा हूं, दरख्वास्त जमाल खान से रमक तक मेरिट पर फैसले कराने के लिए पार्टी क़यादत से हर हद तक कोशिश करूंगा। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले अमन व बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी डेरा गाजी खान का इजलास डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मुहियुद्दीन ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में एडीसी मोहम्मद असद चांडे, पीए ज़ाहिद इकबाल, एसी उस्मान गनी समेत तमाम मसालिक के उलमाए इकराम और मेंबरान शरीक थे। इजलास में जिला में क़याम अमन बारे अमूर पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के अहकामात के तहत पुरअमन माहौल, भाईचारा, रवादारी का फरोग तरजीह है। उलमाए इकराम का क़याम अमन में किरदार बहुत अहम है। हमने मुत्तहिद होकर शर्पसंद अनासर के अज़ाइम को नाकाम बनाना है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा क़याम अमन के लिए मेंबरान उलमाए इकराम ज़िली इंतज़ामिया का साथ दें। मेंबरान ज़िला को पुरअमन बनाने के लिए आगे आएँ। तमाम महकमे अलर्ट हैं। मेंबरान अमन कमेटी को भरपूर सपोर्ट फराहम करेंगे। DPO अहमद मुहियुद्दीन ने कहा कि पुलिस इंतज़ामिया मशावरत से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ामात को यकीनी बना रही है। बामी तावन से थ्रेट्स के दौरान हमने पुरअमन फ़ज़ा को कायम रखना है। मेंबरान अमन बैनुल मज़ाहब हमांगी कमेटी से मुकम्मल राब्ते में रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर और DPO को उलमाए इकराम ने क़याम अमन के लिए अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी भी कराई। अजलास में फ़लस्तीन के शोहदा और डेरा गाजी खान में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। अजलास के इख्तिताम पर क़याम अमन, मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। रिपोर्ट दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा मंसूर अमान रिटायर्ड के अहकामात पर DSP सर्कल दीपालपुर हाफिज फखर जमान की ज़ेर निगरानी SI मार मोहम्मद असलम ने दीपालपुर सिटी से जदीद टेक्नोलॉजी तरीके से मुद्दई को 4 लाख रुपए रिकवर करवा दिए और DPO ओकाड़ा की तरफ से शाबाश मिली है और DSP दीपालपुर की तरफ से भी एप्रिसिएशन मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नवाब मलिक वहीद खान, नवाब आफ नवाब NA नवासी कालाबाग, उम्मीदवार हल्का मलिक अमीर मोहम्मद खान और नवाबजादा मलिक मुजम्मिल अली खान ने आज बोर्ड बंगला कालाबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ मियां वाली कैसर अब्बास शाह के मुताबिक नवाब मलिक वहीद खान ने मीडिया से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में नौजवान लीडर नवाबजादा मलिक मुजम्मिल अली खान सियासत के मैदान में एंट्री कर रहे हैं। PP 85 के उम्मीदवार हों, हल्का PP 85 के उम्मीदवार होंगे और हल्का की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशा रहेंगे। इस मौका पर मलिक परवेज और मलिक इलियास ऑफ गल्लन खेल भी मौजूद थे।
नादरा हाफिज कमर मेशानी के गार्ड का लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल देना और उनसे बदतमीजी करना मामूल बन गया। ब्यूरो चीफ मियां वली कैसर बादशाह के मुताबिक नादरा ऑफिस के गार्ड लोगों को धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल देता है और बुजुर्ग और खवातीन से बदतमीजी करता है। इन ख्यालात का इजहार गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर अजीजुल्लाह खान और के मुलाजिम जमील खान ने कहा। इसकी शिकायत 1770 नादरा कंप्लेन दर्ज करा दी और इसकी शिकायत नादरा ऑफिस कमर मेशानी के इंचार्ज को भी बता दिया। अगर इसको यहाँ से ट्रांसफर ना किया गया तो एहतजाज का हक हम रखते हैं। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद JUI की जानिब से फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली जिला ऑफिस से डॉक्टर AG अंसारी, मौलाना अब्दुल जब्बार रेंद, मौलाना नसरुल्लाह घनियो और दीगर की क़यादत में निकाली गई। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर शहर का मार्च किया। मुजाहिरीन ने DC चौक पहुंचकर धरना और फलस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल फलस्तीन में जुल्म बर्बरियत का राज कायम कर रखा है, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हम मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ हैं और हर महाज पर फलस्तीनी अवाम के साथ शाना बशाना होंगे और इस मुश्किल वक्त में फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भाई उम्मत मुसलमा की मदद के मुंतज़िर हैं। उन्होंने आलमी इदारों को फलस्तीन में इसराइली जारहियत का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गॉड गिफ्टेड भटाई NGO से कोटरी कॉलोनी में माजूर अफराद को बतौर वोटर और उम्मीदवार इंतखाबी अमल के बारे में आगाही दी गई, जिसमें जानिब मोहम्मद आसिफ इलेक्शन ऑफिसर, मिसेस बुशरा जावेद वेगन सीनियर जूनियर असिस्टेंट डिसेबल और गॉड गिफ्टेड ऑर्गेनाइजर की जानिब से नसीबा और मजूर अफराद और शहरियों ने शिरकत की। मीडिया टॉक करते हुए मिसेस बुशरा जावेद वेगन ने कहा, लोगों में और खास करके गाँव के अफराद, ख्वाजा सरा और मजूर लोगों को शनाख्ती कार्ड बनवाने और वोट दाखिल करने की आगाही दी गई। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसेस बुशरा वेगन ने कहा, वोट डालना हर पाकिस्तान मर्द और औरत को बुनियादी हक है और इस बुनियादी हक को इस्तेमाल करने के लिए ये आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन न्यूज़ के साथ।